कि जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना डर के कर रहे हैं, यानी कि उनके पीछे कोई ना कोई संरक्षण उनके साथ खड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जो ये करेंगे तो उनके पीछे वो संरक्षण है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का संरक्षण हो या फिर आपके राजनीतिक संरक्षण हो, उसी के बल पे वो काम कर रहे हैं। अब उनको वो डर है ही नहीं कि हमने ये किया। जैसे आप वेस्ट बंगाल का ही ले लीजिए, वहाँ पे जब उस डॉक्टर के साथ रेप किया गया और जब उसकी बॉडी मिली तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा उसके घर पे कॉल करके ये बोला गया कि उसका वो सुसाइड की है। हमें इंसाफ मिलता है क्या? हमारी बहनों बेटियों को इंसाफ मिलता है? तो इसके लिए हमें अपनी सरकार के लिए, सरकार के स्वामित्व में हम सबको अब आवाज उठाना है। सभी अपनी औरत और महिलाओं, अपनी बहनों के लिए आवाज उठाना है। तो मैं आप सभी आज इस आजादी के जो अमृत महोत्सव हम सभी आज मना रहे हैं, बस मैं यही आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी जो आज भी बैठ करके टीवी पे, मोबाइल पे ये न्यूज देख रहे हो और शेयर कर रहे हो, सिर्फ ये शेयर करने मात्र नहीं है चीजें। अब आपको उठना होगा, आवाज उठाना होगा और आपको अपनी आवाज को सरकार में रहेगी उस जाति का, हम उसके लिए आवाज क्यों उठाएं? उस जाति का लोग उठाएगा, उस जाति के सरकार उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश इसीलिए पीछे जा रहा है। तो हम सभी का ये पहला कर्तव्य है कि हम चाहे किसी भी जाति के आते हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग हो, हम सबको अब खड़े होने की जरूरत है। हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है, तब जाकर के देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक जूनियर नर्स को बुरी तरह से जो है बलात्कार करके, गैंग रेप करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और कुछ ही दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में और वैशाली में, दरभंगा में तमाम तरह का सेम घटना को अंजाम दिया गया। इसको लेकर के आज विक्रमगंज में हम मौजूद है और विक्रमगंज में कुछ युवा हैं जो इस पर दुख व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकाले हुए। इनसे बात करेंगे इस घटना पर, इनका क्या कहना है और क्या युवाओं के अंदर इस घटने को लेकर के कितना आक्रोश है। सबसे पहले तो अपना परिचय देना, आप बताइए। मेरा नाम राज प्रतीक हुआ। इस घटना को सुन करके आप लोगों के अंदर कितना आक्रोश है? आक्रोश का मतलब जो सीमा है, आप मतलब उसको आंक नहीं सकते हैं। जिस तरीके का जो आक्रोश अभी हमारे सीने में जल रहा है उसको आप आंक नहीं सकते हैं। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आज स्वतंत्रता दिवस पे जिस तरह से प्रतीत हो रहा है इन सब घटनाओं पर कि देश हमारा जो है आजाद तो हो चुका है, लेकिन देश की जो महिलाएं हैं वो आज कहीं ना कहीं गुलामी में जीने को मजबूर है, इस पर क्या कहेंगे? तो वही हमारा स्लोगन भी आप नीचे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने वो लिखा है कि हम अंग्रेजों से तो गुलाम थे जब तक हम लोगों ने आज़ादी ले ली, लेकिन ये जो दरिंदे आज के समय में एक वैसिया रूप लेके चल रहे हैं समाज में, और हमारी माँ बेटियों के साथ जो आज के डेट में जो घिनौना हरकत हो रहा है, उसके वो कब रुकेगा और उसके पीछे कितने लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा यूपी के हाथरस कांड को, उसके पहले आपने निर्भया सुना होगा, और भी बहुत सारे कांड हैं जो मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो पब्लिकली नहीं आते हैं। कुछ पब्लिकली आ जाते हैं, कुछ पब्लिकली नहीं आते हैं। अभी तो हमारे जस्ट बगल में हमारे नबीनगर में एक कांड हुआ था, जो बच्ची पढ़ने जा रही थी ट्यूशन में, उसके साथ वो दरिंदगी के साथ नौटंकी किया गया, जो बच्चों के साथ मतलब उसके साथ हैवानियत हुआ उस बच्ची के साथ। अभी दरभंगा में और मुजफ्फरपुर में इतनी दर्दनाक घटना सुनने में मिली है कि एक दलित बच्ची को उठा करके गैंग रेप किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर इतना चाकुओं से और कह सकते हैं कि खुरपी से इतना वार किया गया कि उस बच्ची का आंतड़ी बाहर निकल गया। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह के घिनौने अपराध करने के बावजूद भी बिहार के नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपने नेता की बात की, तो नेता जान लीजिए कि वो जब तक राजनीति उनका अपना चमकेगा नहीं, राजनीति की रोटी नहीं सेकनी रहेगी, तो वो कहीं खड़े नहीं दिखेंगे आपको, वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो। वो पार्टी, मैं किसी इंडिविजुअली पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी पार्टी हो वो तब तक आपके साथ खड़ी नहीं होगी जब तक उसको अपना फायदा नहीं दिखेगा। बिल्कुल। घटना का 3 दिन हो चुका है, जिस तरह से मैंने बताया कि मुजफ्फरपुर का जो घटना हुआ है उस घटना को 3 दिन हो चुका है, लेकिन एफआईआर जो है, परिजन जब एफआईआर लेकर के जाते थे तो उनका एफआईआर भी दर्ज नहीं किया जाता था। कहीं ना कहीं इस तरह की भेदभाव या प्रताड़नाएं जो है मरने के बाद और रेप करने के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही है। क्या पदाधिकारियों को इस तरह की चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर अपना ओपिनियन? सबसे बड़ी बात कि जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना डर के कर रहे हैं, यानी कि उनके पीछे कोई ना कोई संरक्षण उनके साथ खड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जो ये करेंगे तो उनके पीछे वो संरक्षण है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का संरक्षण हो या फिर आपके राजनीतिक संरक्षण हो, उसी के बल पे वो काम कर रहे हैं। अब उनको वो डर है ही नहीं कि हमने ये किया। जैसे आप
वेस्ट बंगाल का ही ले लीजिए, वहाँ पे जब उस डॉक्टर के साथ रेप किया गया और जब उसकी बॉडी मिली तो वहाँ के प्रशासन के द्वारा उसके घर पे कॉल करके ये बोला गया कि उसका वो सुसाइड की है। पहला बात आया कि वो सुसाइड की है। कहने की घटना को लीपापोती करने का बिल्कुल प्रयास किया। लीपापोती करने का उसमें बात हुआ था कि सुसाइड किया गया है उनके द्वारा, लेकिन जब पूरे तरीके से उस चीज को खंगाला गया, पूरे तरीके से सारा चीज निकल के सामने आया, तो पता चला कि उसके साथ एक दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप किया गया है। मतलब बोला नहीं जा रहा है। बिल्कुल उसकी माँ को मैंने सुना था कल, उसकी माँ जब न्यूज पे आई थी तो उन्होंने बोला था कि मुझे अपनी बेटी का सब तक देखने के लिए नहीं मिला, वो तक देखने के लिए उनको नहीं दिया गया। क्या यहाँ बिहार के युवा इस बार जो है इन रेपिस्टों के या रेपिस्टों को संरक्षण करने वाली सरकार के साथ है या फिर निष्पक्षता से इन रेपिस्टों पर कार्रवाई करने वाली सरकार के साथ? सरकार किसी की भी हो, वो कोई भी हो, केंद्र में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आपके बिहार में भी कोई भी सरकार हो, महागठबंधन हो या जो कोई भी हो, ये जान लीजिए कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक नेता इन लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। ये युवा थे विक्रमगंज के, रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल कुछ युवा थे, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सन्नी। ये जो आप हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है आप इन सारी तमाम घटनाओं को जो है विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या हमारे समाज की महिलाओं को जिस प्रकार से एक वस्तु के समान यूज किया जा रहा है और फेंक दिया जा रहा है, क्या ये सही है? ये बहुत गलत बात है। पहला बात ये है कि अभी तक हम लोग देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी देश की महिलाएं अभी तक सुरक्षित नहीं है। अभी भी जहाँ भी जाती हैं पूरा डर भय के साथ जाती है। अभी भी खुल के उन लोग मतलब अभी तक अपने लाइफ नहीं जी रही। जहाँ भी जाती हैं पूरा डर भय के साथ जाती हैं, क्योंकि हर जगह बंगाल हो चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह वैसे दरिंदे मौजूद हैं और सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए धन्यवाद। कुछ और युवा है उनसे बात करें। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अमरजीत कुमार। जिस प्रकार से जो है मुजफ्फरपुर वाली घटना है, जो मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, इसके बावजूद परिजन कई बार थाना का चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी जो है केस लिखने के लिए, FIR करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या इस तरह से एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी को करनी चाहिए? ये तो बहुत मतलब की गलत बात है और इसमें मैं पदाधिकारी को ही नहीं मतलब सरकार को भी मतलब कि कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने तरफ से आवाज़ उठाएं। मतलब पदाधिकारी अपने आप से तो काम नहीं कर सकता, ऊपर से दबाव आया होगा तभी ऐसा काम हो रहा होगा। और एक बात मैं अपने पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, 15 अगस्त है, आज इंडिपेंडेंस डे है, सबको मालूम है, लेकिन क्या हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद है? क्या हमारी महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद है? तो यही बात मैं पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, वो हमारा जवाब देते बस। ये बिहार के युवा थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी सवाल किया कि आज जो है 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, और इंडिपेंडेंस डे को क्या हमारा देश जो झूठ मूठ का जो है ढिंढोरा पीटने में व्यस्त है, हमारे प्रधानमंत्री जो अमृत महोत्सव मनाने में व्यस्त हैं, तो उनसे इन लोगों का सवाल रहेगा कि क्या हमारा जो देश है वो आज़ाद हो चुका है? अगर आज़ाद है तो फिर ये गुलामी वाली चीज़ें जो है हमारे महिलाओं के साथ, हमारे लोगों के साथ जातीय जनगणना लोग कराते हैं और जाति देख करके जो है FIR तक नहीं लिखते हैं। इस पर और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बोलिए? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह हुआ। तो जैसे कि आज हम सभी युवा जो लोग जुटे हुए हैं, बस हमारा एक ही दायित्व है। मैं सिर्फ अपने जो लोग यहाँ जुटे हुए हैं सिर्फ उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी भारतीयों का ये दायित्व है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के आते हो। तो मेरा ये कहना है कि हम सबको अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कब तक हम अपने आप को दबाए रखेंगे? क्योंकि आए दिन रोजाना ये हमारे भारत की बात है, भारत की किसी भी राज्य को अगर ले लिया जाए, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पूरे भारत की अगर हम बात करें, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसका परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? क्या हमें इंसाफ मिलता है? क्या हमारी बहनों बेटियों को इंसाफ मिलता है? तो इसके लिए हमें अपने सरकार के लिए, सरकार के स्वामित्व में हम सबको अब आवाज उठाना है। सभी अपनी औरत और महिलाओं, अपनी बहनों के लिए आवाज उठाना है। तो मैं आप सभी आज इस आज़ादी के जो अमृत महोत्सव हम सभी आज मना रहे हैं, बस मैं यही आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी जो आज भी बैठ करके टीवी पे, मोबाइल पे ये न्यूज़ देख रहे हो और शेयर कर रहे हो, सिर्फ ये शेयर करने मात्र नहीं है चीज़ें। अब आपको उठना होगा, आवाज़ उठाना होगा और आपको अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना होगा। चाहे किसी अपराधियों की भी जाति और धर्म देखा जाता है कि अगर कोई अपराधी किसी विशेष जाति और विशेष धर्म का है तो उसके जाति के नेता उसको बचाने में लग जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे?
जी देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, अपराध अपराध होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई भी कैसा भी जाति हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा पहला दायित्व यही है कि अगर हम इस भारत देश में रह रहे हैं तो हमारा ये है कि हम सबको एक निरपेक्षता के तहत, एकता के तहत हमें एक मिला हुआ है ये प्यारा सा देश, और इस प्यारे से देश में अगर हम एक साथ नहीं है और आपस में मनमुटाव कर रहे हैं, इन छोटी मोटी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, तो उसी का परिणाम है कि आज हम ये देख ले रहे हैं कि वो उस जाति का, हम उसके लिए आवाज क्यों उठाएं? उस जाति का लोग उठाएगा, उस जाति के सरकार उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश इसीलिए पीछे जा रहा है। तो हम सभी का ये पहला कर्तव्य है कि हम चाहे किसी भी जाति के आते हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग हो, हम सबको अब खड़े होने की जरूरत है, हम सभी को आवाज उठाने की जरूरत है, तब जाकर के देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारी बहनें हो, आज हमारी बहन के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कल कहीं ना कहीं आपकी बहन के साथ होगा। तो कहने का मतलब हम सब भारतीय हैं, तो हमारी पहचान यही है, एकता और संप्रभुता। यानी कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर आक्रोश है इन सारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आक्रोश है, और आक्रोश आपको पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। और ये भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं भारत की निंदा की जा रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं सरकार का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी मुद्दे हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं के लिए लोगों को आवाज उठाना होगा, हम जनता को आवाज उठाना होगा, क्योंकि कहा जाता है ना, सबसे बड़ा सरकार होता है जनता का सरकार होता है। बिना जनता की कोई सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हम सब में वो क्षमता है कि जो भी चीजें हो रही है हमारे समाज में, उसके लिए हम खड़े हो और साथ मिल करके खड़े हो और अपनी आवाज को बुलंद करके खड़े रहे। आप लोग युवा हैं, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या इस सारी घटनाओं का जवाब आप लोग वोट के माध्यम से देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है, देखिए हम सभी जनता का ये पहला दायित्व होना चाहिए कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है, अगर हमारे घर कोई नेता आते हैं बड़ी बड़ी वादे लेकर के, बड़े बड़े सपने लेकर के, तो पहला सवाल हमें यही पूछना है, हम सभी जनता का, ये हमारा पहला धर्म है, कर्तव्य है, कि आप क्या इस हमारे जिले में, हमारे इस राज्य में, क्या हमें स्वतंत्रता के पूर्वक रहने का अधिकार है कि नहीं है? हम अगर रह रहे हैं तो क्या हमारी बहनें रहने का अधिकार है या नहीं है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, पूरे जनता का है, पूरे भारत देश का है। तो पहला सवाल हम सभी नेताओं को यही पूछना है कि अगर हम इस राज्य में, इस जिले में अगर आप आए हैं बड़े बड़े वादे लेकर के, पहला वादा मैं आपसे यही चाहूंगा, क्या हम सभी स्वतंत्र हैं? वास्तविक रूप से क्या स्वतंत्र है? ये अगर पूछेंगे और इसका जब हमें जवाब मिलेगा, तब जाकर के चीजें कहीं ना कहीं हम उसका जवाब दे पाएंगे। इन तमाम युवाओं के चीजों बातों को आप सुनने का प्रयास करें, और किस तरह से इन्होंने कहा कि क्या हम आजाद हैं, आज हम आजादी का जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या इसके लायक है हम लोग? क्योंकि तमाम जगहों पर जो है सिर्फ तिरंगा फहरा देने से, भारत माता का जय बोल देने से हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है। देश हमारा तब आजाद होगा जब लोगों की जाति देख करके नहीं, धर्म देख करके नहीं, संप्रदाय देख करके नहीं, बल्कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप आज या कल में एक न्यूज देखे होंगे कि बाबा राम रहीम जो है जी, उनको पेरोल पे बाहर निकाला गया है। लगभग वो 7 से 8 बार पेरोल से बाहर आ चुके हैं, और हर पेरोल को आप देखेंगे तो लगभग 50 से ऊपर दिन वो आके बाहर रहे हैं। तो जितने दिन के लिए उनको जेल में रखा गया था, उससे ज्यादा तो वो बाहर रहे हैं, और उनके ऊपर जो केस है वो रेप और मर्डर का केस है। अब वैसे इंसान को जो रेपिस्ट है और मर्डरर है, उसको आप पेरोल पे बाहर निकाल रहे हैं। हमेशा आप न्याय के साथ, जो न्यायालय है उसके साथ वो काम कर रहा है, पेरोल पे बाहर निकाल रहा है। तो देश की जनता किस न्यायालय की बात कर रही है? उस न्यायालय की जिस न्यायालय पे बाबा राम रहीम जैसे लोगों को इतने दिनों के लिए पेरोल पे बाहर निकाला जा रहा है। किस पे भरोसा किया जाए? किस न्यायालय पे भरोसा किया जाए? कहीं ना कहीं आप लोगों को न्याय व्यवस्था पर भी पूरी तरह से जो विश्वास नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो क्या आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाल करके एक संदेश दे रहे हैं कि इस बच्ची के साथ, इन महिलाओं के साथ जो है न्याय हो? तो न्याय के लिए तो ये लोग न्यायालय का सहारा लेंगे, और न्यायालय पर भी आप तंज कसने काम करें कि न्यायालय जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम। और एक बात, आपने अभी चुनाव की बात की, अब फिलहाल में हमारा लोकसभा चुनाव गुजरा है। आपने नाम सुना होगा प्रज्वल रेवन्ना का, नाम सुना होगा। उनका प्रचार करने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, और उनके मुंह से ये निकलता है कि इनको एक एक दिया हुआ वोट आप मुझे मजबूत करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रचार के जस्ट 2 दिन बाद उस इंसान का पूरा एरिया में, जहां का वो थे तेलंगाना में, वहां पे पूरा का पूरा एक पेन ड्राइव निकलता है, और पेन ड्राइव में लगभग हजारों बच्चियों के साथ, दरिंदगी के साथ बलात्कार किया हुआ वीडियो निकलता है उनका। और हमारे देश की जनता की और भी बड़ी बात, हमारी देश की जनता इतनी बड़ी
इतना जानते हुए भी चुनाव उनका बहुत दिनों के बाद था, वोटिंग बहुत दिनों के बाद था, फिर भी वो इंसान वहां से जीतता है और वहां का सांसद बनता है। और जब वैसा इंसान वहां का सांसद बन रहा है और वहां की जनता वैसे इंसान को जब चुन रही है, तो आप सोच लीजिए कि देश की जनता भी यहाँ पे बिल्कुल दोषी है। प्रधानमंत्री को चेतावनी दे रहा है। बिल्कुल चेतावनी नहीं, मैं उनसे ये बोल रहा हूँ, ये चीज बोल रहा हूँ कि जिसके लिए आप प्रचार करने गए थे उसके लिए आपने दोबारा सब आवाज नहीं उठाई, दोबारा आपने नहीं बोला, क्योंकि पूरा का पूरा केस निकला हुआ है उस चीज पे कि पेन ड्राइव में हजारों वीडियो है उस बच्चियों के साथ दरिंदगी के करते हुए उनके साथ, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है, उनकी पार्टी चुप है, पूरा केंद्र सरकार चुप है। कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि इन सारी तमाम घटनाओं में जिस तरह से जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के लोग हैं, वो लीपापोती करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आजाद भारत का जो डंका बजवा रहे हैं और पीछे से जो है इसी तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे और रही बात आप ये रोकने की, ये तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आज के समय में जब अगर कोई कठोर कानून नहीं बनता है भारत में, तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि हमारे देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, लड़कियां बहुत सुरक्षित है, रात को 12 बजे भी निकल जाती है तो उनको कोई महिला सुरक्षित रहती तो आज हम आपके सामने इस चीज पे क्यों डिबेट कर रहे होते। कहीं ना कहीं 2-4 घटनाएं हो जो इस तरह की चीजें हो रही है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी गलत हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री को मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब आप देश के इतने बड़े सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं और उस इंसान का जब पूरा का पूरा केस बाहर निकल के आता है जिसके लिए आप प्रचार करने गए थे, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोले, आपकी चुप्पी उसके ऊपर क्यों रही? यानी बीजेपी को विरोध करना चाहिए था। नहीं, पार्टी का मैं विरोध करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपने उस चीज पे क्यों नहीं बोला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ के युवा थे जिन्होंने अपने बात रखने का प्रयास किया। जिस तरह से इनका एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि क्या आजादी के इतने सालों बाद भी हम आजाद हैं, इनका सवाल था सरकार से, इनका सवाल था लोगों से, इनका सवाल था देश के प्रत्येक नागरिक से। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।